दिल्ली में करोड़ों का विदेशी सिगरेट रैकेट बेनकाब, 4 गिरफ्तार, 2.82 लाख प्रतिबंधित सिगरेट बरामद। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,82,640 प्रतिबंधित आयातित सिगरेट बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवल ने बताया कि 4 अगस्त 2026 को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि करावल नगर इलाके में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप पहुंचाई जाएगी। सूचना के आधार पर पुलिस ने शिव विहार स्थित नाला रोड विशाल मेगा मार्ट के सामने जाल बिछाया। शाम करीब 4:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक 2 बोरों के साथ पहुंचे और किसी ग्राहक का इंतजार करने लगे। काफी देर तक कोई नहीं आने पर जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित 35, विशाल 28 और राहुल 36 के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से 79 कार्टन बरामद हुए, जिनमें इन ब्लैक मेड इन इंडोनेशिया ब्रांड की 12,640 प्रतिबंधित आयातित सिगरेट मिली। जांच में सामने आया कि इन सिगरेट पैकेटों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा के तहत अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी, जिसके कारण भारत में इनकी बिक्री प्रतिबंधित है। पुलिस ने सिगरेट ढोने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। इस संबंध में थाना करावल नगर में एफआईआर संख्या 203/2026 के तहत कोटपा की धारा 7/20 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मुख्य सप्लायर नीरज कपूर पचतन का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने रामनगर एक्सटेंशन निवासी नीरज कपूर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बुधपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम से विभिन्न ब्रांडों की करीब 2,70,000 प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद की गईं। इस कार्रवाई के बाद कुल बरामदगी 2,82,640 प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट तक पहुंच गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राहुल पहले भी चोरी और स्नैचिंग के एक मामले में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क, वित्तीय लेन देन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। इत्तला मिलती है, हमारे एसआई कौशिक हैं जो हमारे स्पेशल स्टाफ में वन ऑफ द सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको इत्तला एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अवैध सिगरेट के जो इलीगल इंपोर्ट होते हैं, जिसके ऊपर जो मैंडेटरी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, जो एज पर 7 and 20 कोटपा एक्ट में जो मैंडेटरी हैं वो नहीं है। वैसे वाले जो इलीगल सिगरेट्स हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, हमारे करावल नगर एरिया में। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमारे जो इंस्पेक्टर हैं अरविंद, उनके टीम में डिफरेंट लोग जिनके नाम हैं एएसआई अमित, एएसआई अमित मान, अमित त्यागी, राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल अमित, आमिर, सुमित एंड डब्ल्यू कांस्टेबल सीमा, इन सभी का एक बड़ा एक टीम बना के हमने शिव विहार एरिया में करावल नगर के थाने के क्षेत्र में हमने एक रेड मारी, जिसमें हमने 3 लड़कों को हमने गिरफ्तार की, जिसमें उन्होंने अपने कंसाइनमेंट लेने के लिए मोटरसाइकिल पे आए थे और हमारे लोगों ने मौका देख के इन लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया। इनके नाम है अंकित 35 साल, विशाल 28 साल और राहुल 36 साल। तो इनमें से इनके पोजीशन से हमको 12,000 के लगभग हमने 12,600 इम्पोर्टेड सिगरेट्स हमने बरामद की, जो इन ब्लैक कंपनी के हैं, जो मेड इन इंडोनेशिया है। तो फर्दर इनके इनपुट से हमने जो मेन सोर्स ऑफ सप्लायर है उनके ऊपर हमने रेड मारी। ये हमारे आलीपुर थाने क्षेत्र के बुधपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोडाउन था, जिसमें हमने रेड मारी, जिसमें हमने एक नीरज कपूर नाम के व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया था। 55 साल की उम्र है, ये रहने वाला है रामनगर एक्सटेंशन दिल्ली। और इस गोडाउन में हमने लगभग 2,70,000 सिगरेट्स हमने बरामद की। तो कुल मिला के 2,84,000 के लगभग हमने सीज की है टोटल अमाउंट। तो जो वैल्यू है मार्केट में 1 करोड़ के लगभग इसका वैल्यूएशन है। तो इन लड़कों का अगर बैकग्राउंड देखें तो अंकित और विशाल, ये दोनों भाई हैं और हमारे क्षेत्र खरावल नगर के रहने वाले हैं। वो पहले एक सप्लाई सिगरेट का भी एक कमीशन का काम करते थे और उसके पापा के एक स्टोर है, उसमें भी काम करते थे। फिर बाद में इसके चाचा है राहुल, वो भी इसमें अरेस्ट हुए थे, जो भी इसी काम में कमीशन के काम में पहले से था। उसके अलावा जो नीरज, जिसके ऊपर
जिसके इंडस्ट्रियल एरिया भूतपूर्व इंडस्ट्रियल एरिया में हमने जो रेड मारी थी उसमें जो पकड़ा गया था वो एक कस्टम्स का काम, कस्टम्स के जो सप्लायर्स है उसमें इसमें काम करता है, और जो भी इसके अलावा भी दूसरे अवैध कस्टम के जो इलीगल जीएसटी और जो इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस हैं उनको बिना पे करे वो इंपोर्ट करता था और उसका गोडाउन में इसके सामान रखता था। तो इसमें हमको ये सामान अभी तो सिगरेट मिली है और आगे भी इसकी जांच लेगी। सर ये जो सिगरेट आप बता रहे हैं ये ई सिगरेट है या नॉर्मल सिगरेट? ये नॉर्मल सिगरेट है, ये विदाउट ये जो पतली वाली होती है और विदाउट एनी स्टैट्यूटरी वार्निंग साइंस होती है जो हमारे कोटपा एक्ट में मैंडेटरी है, वो बिना उसके हैं इसलिए इलीगल है। तो उसका हम बरामद करके इसका 7 और सेक्शन 7 और 20 ऑफ कोटपा एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है करावल नगर थाने में। इस मुकदमे को क्या बोलते हैं बीएनएस के अंदर जो आपने दर्ज किया है? बीएनएस में नहीं, कोटपा एक्ट में। कोटपा एक्ट में, अच्छा कोटपा एक्ट बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोटपा एक्ट का फुल फॉर्म बता देता हूँ। कोट सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। और जो इंटरनेशनल की जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि ये सुनने में आया कि क्लब के अंदर ये सिगरेट जो है 10 गुना दाम में बिकती थी, तो नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है? ये 1 करोड़ का इंटरनेशनल मार्केट का रेट है और ये हमारे एरिया में बहुत ही प्रोमिनेंट है बिकॉज इनका डिफरेंट फ्लेवर्स भी होते हैं और डिफरेंट इनका लोगों का डिफरेंट डिमांड भी ठीक ठाक है यहाँ पे। टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है पुराना भी? टोटल 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो फर्स्ट में मौके पे 3 लोग अरेस्ट हुए थे, आपको बताया भी था, अंकित, विशाल और राहुल। अंकित और विशाल भाई हैं, वो करावल नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके चाचा हैं राहुल। और इन तीनों के ऊपर तो अंकित और विशाल के ऊपर कोई प्रीवियस मुकदमा नहीं है, लेकिन राहुल के ऊपर एक स्नैचिंग का मुकदमा है 2013 का करावल नगर थाने का है। और जो नीरज जो पकड़ा गया है गोडाउन में, वो उसके ऊपर अभी तक तो कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 55 साल का सर यानी कि अभी आपने बताया है कि विदेशी सिगरेट है, ये बाय एयर असाइनमेंट है, ऐसे आसानी से तो आया नहीं होगा। इसके लिए फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और नीरज को अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेंगे तो और आगे चीजें पता चलेंगी। तो माना जा सकता है कि जो ये नेटवर्क है ये अभी और विस्तार होगी, अभी और तोड़ने के लिए क्या किस तरीके की कार्रवाई चलेगी सर? मेनली इसका और फर्दर सोर्स क्या है, इंटरनेशनल सोर्स सप्लाई में हमारे यहाँ पे हैंडलर कोई ना कोई होगा इंडिया तरफ से जो इंपोर्ट कर रहा होगा। देयर कैन बी अ गुड चांस दैट कि जो कस्टम्स ऑफिशियल्स हैं और इवन जो जहाँ पे अगर पोर्ट है तो पोर्ट ऑफिशियल्स जो भी होंगे, कंसर्न लोग का मिली भगत होनी चाहिए अगर है तो। अगर जिसके ऊपर जैसे इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी हमको एविडेंस आती है उसके तौर पे हम काम करेंगे और फर्दर उसको अरेस्ट भी करेंगे।